हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। जॉन लॉक ने कहा शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे तबुला रासा कहा जाता है। ये जॉन लॉक ने कहा। वैलेंटाइन ने कहा शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये कहा था वैलेंटाइन ने। वॉटसन ने कहा शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है, ऐसा कहा था वॉटसन ने। नेक्स्ट है बाल्य कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में रॉस ने कहा था बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, ऐसा कहा था रॉस ने। किलपैट्रिक ने कहा बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है, ऐसा कहा था किलपैट्रिक ने। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ऐसा कहा था कार्ल एवं ब्रूस ने। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। जर्सील ने कहा किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था परिपक्वता से की ओर संक्रमण करता है, ऐसा कहा जर्सील्ड ने। हरलॉक के अनुसार पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था के बीच विभाजन रेखा 17 वर्ष के आसपास होती है, ऐसा कहा हरलॉक ने। एक बड़ी उलझन की अवस्था बताया, पूर्व किशोरावस्था को बड़ी उलझन की अवस्था बताया है। इस काल में शारीरिक विकास के साथ ही विकास के अन्य पक्षों में तेजी आ जाती है, इसलिए इसे द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक अटपटी तथा समस्याओं की आयु भी कहा है। नेक्स्ट है स्टेनले हॉल। पूर्व किशोरावस्था को एक अत्यंत संवेदनात्मक उथल पुथल झंझावट और तनाव की अवस्था माना है। थ्योरीज ऑफ एडोलेसेंस, त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक थे स्टैनली हॉल। इस सिद्धांत के अनुसार किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं जिनका बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता है, ऐसा कहा था स्टैनले हॉल ने। क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसके समर्थक थे थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्थ। इन विद्वानों का मानना था कि किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक व संवेदनात्मक परिवर्तन होते हैं वे एकदम न होकर धीरे धीरे क्रमानुसार होते हैं। इसे कहते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया। किशोरावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है, परिवर्ती अवस्था है, अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति होती है, एक समस्या उम्र होती है, विशेषता की खोज का समय होता है, अवास्तविकताओं का समय होता है, वयस्क अवस्था की दहलीज होती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता शारीरिक विकास, मानसिक विकास, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता, व्यवहार में भिन्नता, समूह को महत्व, समाज सेवा की भावना, आत्मसम्मान की भावना, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, कल्पना का बाहुल्य, वीर पूजा की प्रकृति, अपराध प्रकृति का विकास। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किशोरावस्था की सभी विशेषताएं हैं। किशोरावस्था से संबंधित कथन, स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था एक प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है, ये कहा था स्टैनली हॉल ने। रॉस ने कहा काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है, ये कहा था रॉस ने। एक विशाल नदी की बाढ़ के समान यह जीवन क्षेत्र के विशाल खंडों को खींचता एवं उपजाऊ बनाता है, ये कहा था रॉस ने। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कहा था किलपैट्रिक ने। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कहा था जोन्स ने। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर श्रेष्ठ और मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं, ऐसा कहा था स्टैनली हॉल ने। एनोरेक्सिया, आहार संबंधी विकार, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर और ओबेसिटी। एनोक्सिया नर्वोसा, यह एक मनोवैज्ञानिक खान पान संबंधी विकार है। जो लोग इस रोग से पीड़ित हैं वे सोचते हैं कि वे मोटे हो रहे हैं, चाहे उनका भार सामान्य भार से कम हो। ऐसे लोग अपना भार नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित भोजन की मात्रा में कटौती करने लगते हैं तथा भूखे रहने लगते हैं, इसे बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके अंतर्गत हर समय थकान रहती है, पाचन शक्ति क्षय होने लगती है। बुलिमिया नर्वोसा, यह भी एक मनोवैज्ञानिक आहार संबंधी विकार है। कुछ किशोर व किशोरियां सोचते हैं कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता तथा उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में खाना खाने लगते हैं और बाद में यह सोच के कि कहीं वजन बढ़ ना जाए उस खाने को उगल देते हैं। तो साथ ही वजन बढ़ने से बचने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे उल्टी करना, व्यायाम करना, दवाइयों का सेवन करना आदि। यह विकार एनोरेक्सिया नर्वोसा की श्रेणी में की तुलना में एकदम विपरीत होता है। बुलिमिया नर्वोसा के लक्षण गले के अंदर शीघ्र क्रॉस, मानसिक तनाव, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर और ओबेसिटी। इस विकार में व्यक्ति जरूरत से बहुत अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। बिंगी आहार विकार के लक्षण,
पीड़ित लोग जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं बिंगी आहार में। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से 3 पहलू हैं: स्थलाकृतिक, गत्यात्मक, साइको सेक्सुअल। स्थलाकृतिक के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं: चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। सिगमंड फ्रायड ने 3 टर्म मन की तुलना बर्फीली चट्टान से की है। स्थलाकृतिक सच्चाई, हम बात कर रहे हैं सिगमंड फ्रायड की। इन्होंने मन की तुलना एक बर्फीली चट्टान से की है। इसमें 3 उन्होंने टर्म दिए: चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, सिगमंड फ्रायड ने। गत्यात्मक संरचना, ईड, इदम, जन्मजात, ईगो 1 से 2 वर्ष, सुपर ईगो 5 से 6 वर्ष। इस तरह से गत्यात्मक संरचना के अंदर सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं: ईड, ईगो, सुपर ईगो। ये बताए हैं सिगमंड फ्रायड ने। 2 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं: जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिजीविषा मुर्मुषा। ये 2 मूल प्रवृत्ति बताई हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रा ग्रंथि। सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि के कारण वे अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं, ऐसा कहा सिगमंड फ्रायड ने। लिबिडो, सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो नाम दिया है। उनके अनुसार यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। यह भी इस आधार पर सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को 8 अवस्थाओं के द्वारा समझाया है। मनोलैंगिक विज्ञान सिद्धांत की आवश्यकताएं: मुखी अवस्था 0 से 1 साल तक मुखी अवस्था, देन गुदी अवस्था, एनल स्टेज 18 से 3 वर्ष तक, लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष तक, आदृश्यावस्था, प्रसुप्ति अवस्था, सुप्तावस्था 5 से 12 वर्ष, जननेंद्रिय अवस्था 12 के बाद। यदि लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से कम या अधिक मात्रा में प्राप्त हो तो इसे ही स्थिरीकरण कहते हैं। स्टेजेस ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ये 5 स्टेज हैं: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनाइटल स्टेज। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इसे दिया था एरिक्सन ने। एरिक्सन एक नव्य फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और वे फ्रायड के सिद्धांत का काफ़ी सीमा तक समर्थन करते हैं। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय एरिक्सन। अपनी प्रसिद्ध कृति चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में एरिक्सन ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं होता बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी होता है। मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं, एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास सिद्धांत में कुल 8 अवस्थाएं बताई हैं: 0 से 2 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 35, 36 से 55 और 55 से ऊपर। इस तरह से 8 अवस्थाएं बताई हैं एरिक्सन ने। नेक्स्ट पॉइंट, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। ये दी थी यूरी ब्रॉन फैन ब्रेयर ने। इकोलॉजिकल थ्योरी, यूरी ब्रॉन फेयर ने बच्चे के विकास की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत का निर्माण किया जिसे पारिस्थितिक सिद्धांत इकोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। इस पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय तल के 5 स्तर होते हैं: लघुमंडल, मीजोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, मैक्रोसिस्टम और कॉर्नोसिस्टम, घटक सिस्टम। ये हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम थ्योरी की। इसको दिया था यूरी वॉन ब्रेफर ने। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, किंतु उन्होंने 2 अवस्थाओं को साथ रखकर उन्हें 3 स्तरों में बांटा है। प्री कन्वेंशनल स्तर 4 से 10 साल, कन्वेंशनल स्तर 10 से 13 साल, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर आफ्टर 13 ईयर्स। हम बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की। इन्होंने
इन्होंने नैतिक विकास में कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय जीन प्याजे। प्याजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 2 अवस्थाएं बताई हैं। प्रायत नैतिकता की अवस्था 2 से 8 वर्ष तक, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था 9 से 11 वर्ष। ये बताया जीन प्याजे ने। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय जीन प्याजे। जीन प्याजे ने मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं के आधार पर समझा है। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पहली अवस्था दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था गौण व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, तृतीय व्रतीय प्रक्रियाओं की अवस्था, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। जीववाद, आत्मकेंद्रिता, अंतर्देशीय अवधि, यह अवधि 4 साल से 7 साल की होती है। इंटिशिव पीरियड। स्थूल मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की। औपचारिक संक्रियात्मकता अवस्था 11 के बाद। जीन प्याजे तक का शिक्षा में योगदान। स्कीमा, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है, ऐसा जीन प्याजे ने कहा। अनुकूलन, इसके अंतर्गत 3 होती हैं, आत्मीकरण, समंजन और संतुलन। सोशल कल्चरल थ्योरी किसने दी? सोशल कल्चरल थ्योरी गिवन बाय वायस्कुंडी ने अपने सिद्धांत में निम्न विचारों पर प्रकाश डाला है। ZPD, स्कैफोल्ड, NGMQ। सोशल फैक्टर एंड कल्चर, इसके अनुसार बालक सामाजिक अंतःक्रिया के मान से सीखते हैं, अर्थात बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड थिंकिंग। जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक प्राइवेट स्पीच, 7 वर्ष से साइलेंट इनर स्पीच। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग, मचान। जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन को सहयोग व निर्देशन द्वारा विस्तारित करता है तो इसे मचान कहते हैं। अन्य से अधिक ज्ञानी, मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO। लैंग्वेज डेवलपमेंट, पावलोव के अनुसार बालक शब्द व अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है। स्किनर के अनुसार बालक भाषा अनुकरण व पुनर्बलन से सीखता है। बांडुरा के अनुसार बालक भाषा अनुकरण से सीखता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी इसे दी थी नोम चॉम्स्की। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। उनका कहना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसके व्याकरण को अपने आप सीख लेता है, ऐसा कहा था चॉम्स्की ने, इसलिए इसे जनरेटिव ग्राम थ्योरी भी कहा जाता है। चॉम्स्की ने 2 नियम बताए हैं, सतही संरचना, ऐसे संरचना, डी संरचना, गहरी संरचना। वार्फ के द्वारा भाषा सापेक्षता परिकल्पना का संप्रत्यय किसने दिया? वार्फ ने। अभ्यास प्रश्न, किशोरावस्था के विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। आंसर है 2, चेंज। किशोरों के उचित संवेदनात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए। आंसर है 1, पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन करना चाहिए। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, आंसर है 2, स्वयं उन पर आचरण करे। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। आंसर है 3, चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। बालक समाज के बारे में दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित। आंसर है 3, सोशल कॉन्शियसनेस। द चाइल्ड इज हार्डली वरीड अबाउट सोसाइटी बट एन एडोलेसेंट डेवलप सोशल कॉन्शियसनेस। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुँच जाते हैं 2, उच्चतम स्थिति में। नेक्स्ट, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था। विकास के मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण एरिक्सन ने। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? आंसर है 2, एडोलेसेंस।
किशोरावस्था वह समय जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, ऐसा कहा था जेरसील्ड ने। किशोरावस्था काल की 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितना ग्राम हो जाता है? आंसर है 3, 1200 से 1400 ग्राम। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। आंसर है 4, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। हैविंग हंस के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? आंसर है इसका 3, टू डेवलप हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। कोल के अनुसार अकॉर्डिंग टू कोल प्री एडोलेसेंट पीरियड फॉर गर्ल इज आंसर है 1, 10 to 12 ईयर। छदम परिपक्वता काल आंसर है 4, लेटर चाइल्डहुड को छदम पत्र। मानव विकास होता है आंसर है 4, क्रमिक व्यक्तित्व निरंतर। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था नहीं है? आंसर है 2, कोहलबर्ग ने प्री ऑपरेशनल नहीं दिया था। किशोरावस्था तूफान और एडोलेसेंट इज ए पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, ये कहा था स्टैनले हॉल ने। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? आंसर है 4, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यौन एज प्रॉपर्टी कहलाती है? आंसर है 3, 13 से 16 साल तक की। एज ऑफ प्यूबर्टी 13 to 16 ईयर्स। सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो जाता है। आंसर है 2, किशोरों को। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है। आंसर है 1, समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना, वह सामाजिक विकास का लक्षण है। मानव विकास होता है। मानव विकास किस तरह का होता है? आंसर है 4, बोथ क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव। किसी व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है विकास। आंसर है 2, हरलॉक ने क्या कहा? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? आंसर है 3, डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। मांसपेशियों का भार कितना? आंसर है 3, 45%। कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? आंसर है 4, इंट्यूटिवनेस, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। आंसर है 2, 10 से 13 वर्षों तक। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उसमें से नहीं है। आंसर है 4, कक्षा कक्ष के अनुभव, इसमें नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्याजे द थर्ड स्टेज इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज आंसर है 4, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये थर्ड स्टेज होती है। अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है, ऐसा कहा था स्टैनले हॉल ने। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार या क्रिया को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है, इसे बोलते हैं मोटिवेशन। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका? आंसर है 3, हरलॉक ने ऐसा कहा। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। आंसर है 4, इमोशनल डेवलपमेंट। कुडर परीक्षण इज डिजाइन टू मेजर। आंसर है 3, इंटरेस्ट। वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। आंसर 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण की। यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है? आंसर है 2, चॉम्स्की ने ऐसा कहा था। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का अध्ययन किया? आंसर है 3, कोहलबर्ग और प्याजे दोनों ने। 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, यह एक उदाहरण है। आंसर है 1, एनिमिज्म का। फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा। आंसर है 1, बर्थ टू 1 ईयर। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा? आंसर है 3, सब्लिमेशन, शोधन। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी? आंसर है 1, रुचियाँ। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं। आंसर है 1, स्टैनले हॉल। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? आंसर है 2, किशोरावस्था में।
किशोरावस्था एक नया जन्म है, ऐसा किसने कहा था? आंसर है 3, स्टैनले हॉल ने। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? आंसर है 2, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल। मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? आंसर है 3, अचेतन मन पर। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। आंसर है 3, ट्रांसफॉर्मेशन। पियाजे द्वारा प्रयुक्त किया गया नाम खोजें। आंसर है 4, उदात्तीकरण। किशोरावस्था तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता। आंसर है 2, 2.5 से 6, 3 वर्ष तक। बालक का विकास प्रभावित होता है। आंसर है 3, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। लेव बायोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? आंसर है 3, यह एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।